हमारे पास क्लाइंट आ गया है, उससे हमें कीवर्ड भी दे दिए हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि भी कीवर्ड को किस तरह से यूटिलाइज करें अपने गूगल ऐड ताकि हमारा अच्छा परफॉर्म कर सके। बाद दफ़ा गाइस होता है ऐसे है, हमारे पास कीवर्ड भी होते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हम उसको गलत कैटेगरी में रख देते हैं कीवर्ड को। मिसाल के तौर पे जब हम अपना कीवर्ड गूगल ऐड के अंदर लिखते हैं तो हमें सेम नहीं लिखना होता, उसके पीछे भी पूरा एक गूगल का एल्गोरिथम काम कर रहा होता है, गूगल ऐड का एल्गोरिथम काम कर रहा होता है। आज की वीडियो के अंदर हम उसी को समझेंगे कि हमने कीवर्ड को किस तरह से लिखना है कि हमारी ऐड हमारी मर्जी का परफॉर्म करे या क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। आज की जो वीडियो है हमारी, ये पार्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो वाकई ही गूगल ऐड के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लग रही हो तो भाई अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए फाइवर का, अपवर का कोर्स अवेलेबल है, फिर उसके अलावा फेसबुक ऐड का कोर्स अवेलेबल है। और जो लोगों को इश्यूज आ रहे हैं कि भाई हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, हम ये सारे काम सीख चुके हैं लेकिन क्लाइंट हंटिंग नहीं हो रही, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है, आपने कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे हो अपने फ्रीलांसिंग कैरियर के अंदर, उस पर डिटेल में डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। अभी चलते हैं, मैं आज की वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, हम गूगल ऐड के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि भाई कीवर्ड की जो जैसे गूगल ऐड के जो कीवर्ड है इनकी क्लासिफिकेशन है, जिसको हम गूगल की यानी कि लैंग्वेज में कहते हैं मैच टाइप। यानी कि हमारा कीवर्ड हमने जब ऐड करना है, हमारा इसकी कौन सी मतलब मैच टाइप में हमने इसको रखना है, इसको हमने मैच टाइप में रखना, फ्रेज मैच में रखना है, ब्रॉड मैच में रखना है, एग्जैक्ट मैच में रखना है। यानी कि यूं कह लें कि गूगल के कीवर्ड की 3 क्लासिफिकेशन है, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, उसके अलावा एग्जैक्ट मैच। हमने कब अपना कीवर्ड एग्जैक्ट मैच में रखना है, कब अपना फ्रेज मैच में रखना है और कब एग्जैक्ट मैच में रखना है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपनी आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आज की वीडियो आपको समझ आ गई तो आपकी गूगल ऐड फर से रैंक करेगी, आप अपने क्लाइंट का बहुत सारा बजट ज़ाया होने से बचा सकते हो, इवन कि आप गूगल एड्स में मास्टर बन सकते हो। वीडियो को कंसेप्चुअली समझिएगा, कंसेप्ट वाइज आपको समझाऊंगा, साथ साथ एक एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर दें स्किल स्टेशन। और अभी तक अगर आप मेरी ये वीडियो किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रही हैं, यानी कि टिकटॉक पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, तो यूट्यूब पे जाके मेरी कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा स्किल स्टेशन पे, क्योंकि मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपना जस्ट वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है वो लगाता हूँ। डिटेल जो मेरी वीडियो होती है वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही होती है। अब मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाएँ, जाके अभी यह वीडियो जाकर देखें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, गूगल ऐड सीखें, फेसबुक ऐड सीखें, अपने फ्रीलांसिंग कैरियर का आगाज करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपने कीवर्ड्स की मास्टर क्लास को। आप जानते हैं कि जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में बताया कि हमने कीवर्ड्स को गूगल ऐड में, ऐड जो मैटर कर रही होती है बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है आपके कीवर्ड्स के ऊपर, इसलिए कीवर्ड पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। इसके लिए मैंने इसके लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रखा था कि हम इसकी एक एक चीज़ को डिटेल में देखें। तो हम कीवर्ड्स के अब जो मैच टाइप्स हैं सॉरी, हम इसको अब डिटेल में देखेंगे। अब क्यों जरूरी है मैच टाइप? देखें, बज़ाहिर दिखने में लग रहा होता है कि यार ये चीज़ें, ये टर्म्स पढ़ने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट जाके ऐड चला दें और बस काम हो जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला। जब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, आपको पे करेगा, तो डेफिनेटली वो आपको बजट क्यों पे कर रहा है? वो आपको इसलिए पे कर रहा है कि भाई उसको अच्छे रिजल्ट चाहिए ऐड के जरिए, चाहे वो गूगल ऐड के जरिए हो या फेसबुक ऐड के जरिए हो। तो गूगल ऐड में हर चीज़ डिपेंड करी होगी आपके कीवर्ड्स पे। ये आपके कीवर्ड का बेसिक, यानी कि गूगल एड्स का बेसिक है ये कीवर्ड। तो हम इसी के अब देखने लगे हैं कि जब हम कीवर्ड लगा रहे होते हैं किसी भी ऐड के लिए, जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप ऐड चला रहे हो, आपने कीवर्ड दिया डिजिटल मार्केटिंग, अब ये गूगल इसको किस कैटेगरी में रखेगा? यानी कि अब गूगल ने हर कीवर्ड की कैटेगरी रखी है कि आप इसको इस कैटेगरी में रखोगे, इसमें। तो हम उसी कैटेगरीज को पढ़ने लगे हैं कि किस कैटेगरी में अगर आप अपना कीवर्ड रखते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं रखते तो क्यों, आपको इसका क्या नुकसान होगा। किस कैटेगरी में अपना कीवर्ड रखोगे तो आपका बजट कम स्पेंड होगा, किस कैटेगरी में आप रखते हो तो आपका बजट जो है वो ज़्यादा स्पेंड होता है। हमें इसी पर बात करने लगे हैं। तो गाइस सबसे पहले आप देखिए गूगल एड्स कीवर्ड्स मैच टाइप्स कौन सी हैं। मैच टाइप से मतलब क्या, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे ब्रॉड मैच टाइप, फ्रेज मैच टाइप, एग्जैक्ट मैच, ये 3 इसकी मतलब टाइप्स हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। अब ब्रॉड मैच क्या, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं थ्योरेटिकली। अब देखें, परेशान होना कि सर अभी सिर्फ थ्योरी करवा रहे हैं, तो मैं प्रैक्टिकली भी जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं साथ आपको करवाऊंगा। जैसे मैंने कीवर्ड्स आपको जब करवा रहा था, मेरे साथ साथ आपको इंटरफेस भी दिखाया था कीवर्ड्स का। तो इस वीडियो के आज के लेक्चर के बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, उसमें प्रैक्टिकली सारा कुछ करके आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस जो करने लगे हैं वो ब्रॉड मैच करने लगे हैं। यानी कि इन तीनों में फ़र्क क्या है?
यानी कि कब हम कहेंगे कि हमारा जो कीवर्ड मैच टाइप है वो ब्रॉड है, कब हम कहेंगे ये फ्रेज है, एग्जैक्ट है। तो इनमें फर्क क्या है, ब्रॉड क्या है, फ्रेज क्या है, एग्जैक्ट क्या है, हम इसको समझते हैं। देखें, अगर तो मैंने तीनों का टेबल बना दिया ताकि आपको आसानी रहे। देखिए, मान लिया कि मैंने लो शुगर डाइट है, ये मेरा कीवर्ड है, इस पे मैं ऐड अपनी गूगल ऐड की चलाना चाह रहा हूँ। मान लिया कि मेरी कोई न्यूट्रिशनल कंपनी है या किसी क्लाइंट की कंपनी है, मैं उसके लिए गूगल ऐड चलाना चाह रहा हूँ। तो अब अगर तो मैं इसके आगे कोई सिंबल नहीं लगाता, मेरी बात समझ रहे हो, आपने कीवर्ड वाली जगह पे जाके ये कीवर्ड ऐड कर दिया लो शुगर डाइट, लेकिन ना यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाए, ना आपने कोई ब्रैकेट लगाई इस कीवर्ड के आगे पीछे, तो ये जो होगा सिंबल, ये बाय डिफॉल्ट होगा गूगल की तरफ से। अब उसकी मर्जी इसको जिस भी जगह पे जाके दिखा दे। तो अब ये जो कीवर्ड मैच टाइप होगी ब्रॉड मैच, यानी कि ऐसी कीवर्ड जब आप किसी भी कीवर्ड को ऐड करते हुए उसके साथ कोई सिंबल ना लगाएं, कोई ब्रैकेट ना लगाएं, कोई मतलब इन्वर्टेड कॉमास ना लगाएं, वो जो टाइप होगी वो आपकी कौन सी होगी, वो आपकी होगी ब्रॉड मैच टाइप। पहले इसकी 4 क्लासिफिकेशन थी, यहाँ पे मैंने 3 लिखी हैं, लेकिन इसकी बेसिकली पहले 4 थी, क्योंकि अब गूगल ने इसको अपडेट कर दिया 3 के अंदर। तो इसलिए मैं सिर्फ अभी आपको जो 3 है वही बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट है। चौथी जो थी इसको मैं कभी किसी वीडियो में आपको थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें क्या होगा, सिंबल नहीं आपने कीवर्ड के आगे कोई भी ऐड करना। अच्छा, अब आपकी ऐड कहां पे शो होगी, अगर कोई बंदा ये सर्च करने जा रहा है शुगर फ्री डाइट, तब भी आपका ऐड शो हो जाएगा। अगर कोई बंदा ये शो करने सर्च कर रहा है, क्यूरी कर रहा है कि मैंने क्यूरीज में और कीवर्ड में फर्क क्या है, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। अगर कोई ये सर्च कर रहा है लेस शुगर डाइट, तब भी आपको कीवर्ड शो हो जाएगा। अगर कोई बंदा शो कर रहा है लो शुगर, तब भी जो आपका कीवर्ड है वो आपको शो हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है आपका ऐड तब भी शो हो जाएगा। देखें, अब देखें यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है लाजमी नहीं कि जो लोग सर्च कर रहे हैं आपने जो कीवर्ड दिया है, अगर लोग वो सेम ही सर्च करें तो आपका ऐड दिखेगा। मेरी बात को आसानी से समझ रहे हो। इसमें होगा ये कि लाजमी नहीं कि एग्जैक्ट जब लोग आपका कीवर्ड सर्च करें तो जब जाके आपका ऐड दिखे। लोग इससे मिलता जुलता कोई भी वर्ड अगर सर्च करेंगे तब भी आपका ऐड उनको नजर आ जाएगा। यह है ब्रॉड मैच, क्योंकि आपने अपनी ऐड को बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दिया है। यहां पे सर्चिंग के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए, यहां पे अगर कोई आके सिर्फ शुगर फ्री डाइट ही सर्च करा, आपने लिखा लो शुगर डाइट, लेकिन लोग सर्च करें शुगर फ्री डाइट, तब भी आपका ऐड दिख गया। लोगों ने सर्च किया लेस शुगर डाइट, तब भी आपका शो हो गया। लो शुगर जस्ट सर्च किया, तब भी आपका शो हो गया। यानी कि एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च नहीं किया लोगों ने, उससे मिलते जुलते अल्फाज सर्च किए, तब भी आपका ऐड। अगर कोई क्लाइंट कहे कि भाई मेरे ब्रॉड मैच की तरफ जाना है, अब कब आप ब्रॉड मैच की तरफ जाओगे, इसके नुकसान क्या, इसके बेनिफिट्स क्या, ये भी हम देखते हैं। देखें, एडिंग सिमिलर कीवर्ड इज नॉट रिकमेंडेड। होता यह है कि हम लाजमी नहीं कि इसमें होता है ये ब्रॉड मैच के अंदर कि कीवर्ड जब आप ब्रॉड मैच की तरफ जाओगे, जब आप चाहते हो कि आपकी सर्चेस बहुत ज्यादा हो, तो फिर ये होता है कि लाजमी नहीं कि आपने जो कीवर्ड लिखे हैं वो सर्च में भी वो सेम कीवर्ड ही होंगे। ये पहला पॉइंट ये मैं बताना चाह रहा हूं। सेकंड है लो सीपीसी, जो आपका क्लिक सीपीसी होगी, आपका क्लिक पर जो होगा आपकी कॉस्ट होगी, वो जो होगी आपकी कॉस्ट पर क्लिक, वो थोड़ी सी मतलब के लो होगी। अच्छा, उसके अलावा क्या होगा गाइस, गुड फॉर फाइंडिंग मोर कीवर्ड्स। अब कीवर्ड इसको अगर आप ब्रॉड मैच को इस्तेमाल करते हो तो आप फर्दर भी कीवर्ड उठा, जब आप नेक्स्ट टाइम ऐड चलाओगे आप उसके लिए कीवर्ड ले सकते हो। कैसे, मैं 100 साल को बताता हूं। आपने सर लिखा है कीवर्ड लो शुगर डाइट, लेकिन जब लोग सर्च करें लेस शुगर डाइट, आपको तब भी ऐड दिख रहा है। लोग शो करें सर्च करें शुगर फ्री डाइट, तब भी आपका ऐड दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोग इन कीवर्ड से आपके ऐड पे आएंगे, इन क्यूरीज से आएंगे, तब आपकी ये क्यूरीज भी आपके कीवर्ड बन जाएंगे जब आप नेक्स्ट टाइम ऐड चलाओगे। मेरी बात को फॉलो कर लिया आपने। अच्छा, उम्मीद है कि आसान सी चीज कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब सुटेबल फॉर हाई बजट, ये तभी ऐड चलाएगा जब आपका बजट हाई होगा। क्यों? क्योंकि अब सर्चेस बहुत ज्यादा हो रही है। यहां पे आप क्लाइंट तब खेलते हो आप इस ब्रॉड मैच के साथ जब आपका कीवर्ड का बजट खुला होता है। जब क्लाइंट आपके पास आए, आके कहेगा भाई मुझे ऐड चलवाना है, मान लिया आपकी एजेंसी है, पहले तो आप उसका बजट देखोगे, फिर आप उसको सजेस्ट करोगे कि आप ब्रॉड मैच पे जाओ या फिर आपने एग्जैक्ट पे जाना है, किस मैच टाइप पे जाना है। अगर तो उसका बजट है बहुत खुला, भाई बहुत ज्यादा है, तब आपको ठीक है भैया ब्रॉड मैच की तरफ जाओ, क्योंकि आपको बजट, यहां पे मसला बजट का नहीं, यहां पे मसला है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन चाह रहे हो। ठीक हो गया। लेस सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट थोड़ा कम होगा, लोग कम ऐड को क्लिक करेंगे। क्यों कम क्लिक करेंगे, इसकी भी लॉजिक सुने। देखिए, अब एक बंदा जो शुगर फ्री डाइट ले रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ लो शुगर, अब शुगर फ्री तो ना हुई,
सिर्फ ये है कि कीवर्ड एक मिल रहा था उसकी क्वेश्चन में, जब उसने सर्च किया गूगल पे जाके तो आपका ऐड उसको दिख गया, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, इसको ये चाहिए नहीं था, तो हो सकता है उस पर क्लिक ही ना करे। तो ये इसके नुकसान है, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। फायदा ये है कि भाई ब्रॉड सर्च चीज़ें, नुकसान ये है बजट ज़रा को, नुकसान तो नहीं कह सकते, एक स्ट्रेटेजी है गूगल एड्स की, बजट ज़्यादा आपका एक्सपेंड होगा, इस पर क्लिक थ्रू रेट जो है वो कम होगा। अब गाइस हम इसकी जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, सेकंड टाइप है, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। देखिए इसको मैं कहता हूँ फ्रेज स्मैश। अब इसका क्या मतलब होगा, इसको सुनिए। जब आप अपने कीवर्ड आपने लिखा, फॉर एग्जांपल मैं किसी शूज कंपनी के लिए यानी कि टेनिस शूज के लिए अपनी ऐड चला रहा हूं, अगर मैंने उस कीवर्ड की ये जो टेनिस शूज है इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिया स्टार्ट में भी और एंड पे भी, तो अब ये जो मेरी टाइप होगी, मैच टाइप होगी गूगल ऐड की कीवर्ड की, ये मेरी मैच टाइप जो होगी ये फ्रेज मैच होगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं बहुत आसान करके आपको टेक्निकल चीज़ों को जो बहुत ही कम्प्लेक्स है गूगल का एल्गोरिथम, मैं उसको आसान सा करके आपको बता रहा हूँ कीवर्ड को, ताकि आपको गूगल एड्स का कॉन्सेप्ट बन जाए। स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाएं, समझते जाएं, लिखते जाएं, जब तक आप प्रैक्टिकली अप्लाई करें या क्लाइंट के साथ डिस्कस करें तो आप कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं लेकिन उनको टेक्निकल टर्म्स का पता नहीं होता, इसलिए वो गौरव से ना डिस्कशन कर पा रहे होते हैं, ना वो लोकल क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होता है, वो क्लाइंट हाथ से निकल जाते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट से गिला करते हैं कि सर हमें क्लाइंट्स हमारे साथ आते हैं, सैंपल नहीं होते या हमसे डिस्कशन करने के बाद चले जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? तो वजह मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसकी मोटी जो वजह है वो यही है, जो मेन है वो ये है कि आप उनके साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, आपको इन टर्म्स का नहीं पता होता, तो इसलिए इन टर्म्स को सीख लीजिए। अच्छा, उसके बाद कीवर्ड मैच टाइप होगी फ्रेज मैच, ये जिसमें आप कीवर्ड के आगे क्या लगा दें, इन्वर्टेड कॉमास लगा दें। ऐड में शोन, ये ऐड कहां पे शो होगी? अब अगर लोग सर्च करें शूज फॉर टेनिस तब भी शो हो जाएगी, क्योंकि टेनिस शूज है ना। अगर लोगों का देखें है टेनिस शूज, फर्क क्या दोनों में, उसमें रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, बात समझ रहे हो मेरी? उसमें देखें, मैं आपको फिर से एक दफा दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लो शुगर डाइट था और यहाँ पे शुगर फ्री डाइट भी अगर आप सर्च कर रहे थे तो आपका ऐड दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ये नहीं है कि कीवर्ड सेम टू सेम है, लेकिन ये था कि रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है उसकी, जो भी वो सर्च करने आया। उसको टेनिस शूज चाहिए थे, टेनिस शूज उसने सर्च किया, वो उसको शो हो रहा है। टेनिस शूज सेल, देखो टेनिस शूज एग्जैक्ट कीवर्ड आ गया दोबारा से, तब भी उसको शो हो जाएगा। अगर वो सर्च कर रहा है ब्लैक टेनिस शूज, तब भी आपका ऐड शो हो जाएगा। आप देखें ब्लैक तो आपने कीवर्ड में नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी उसको शो हो गया। यानी कि इसमें ये होगा कि जब तक सर्च करने वाला आपके कीवर्ड के सारे वर्ड को सर्च नहीं करता, आपका ऐड नहीं शो होगा। मेरी बात को समझ लिया? वो एक वर्ड एक्स्ट्रा सर्च कर ले या एग्जैक्ट आपके कीवर्ड जो आपने डाले उसको सर्च करे, जब आप इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दोगे फ्रेज मैच में, तब आपका ऐड उसका शो होगा। अब आपका ऐड किसे शो नहीं होगा? टेनिस रैकेट्स, देखें टेनिस तो आ गया लेकिन शूज नहीं आए तो नहीं शो होगा। हाउ टू सेल टेनिस रैकेट्स, अब भी शो नहीं होगा क्योंकि टेनिस तो आ गया, शूज नहीं आए। अगर वो कहता है हाउ टू सेल टेनिस शूज, तब आपका ऐड शो हो जाता। अच्छा, इसमें क्या होता है? बेटर कंट्रोल होता है आपके पास ब्रॉड की निस्बत। इसमें कैसे बेटर कंट्रोल है भाई? क्योंकि आपके सिर्फ वही ऐड शो हो रहा है, आपके मतलब लोगों को शो हो रहा है जो आपने ऐड चलाया है। इंप्रूव्ड CTR भी इंप्रूव हो गया आपका, क्लिक थ्रू रेट, भाई जाहिर सी बात जब रेलिवेंट चीजें आएंगी लोग इस पर क्लिक करेंगे। मोर CPC कॉस्ट, इस पर भी जाहिर सी बात ज्यादा होगी। लिमिटेड योर आइडियाज, अब इसका क्या है? यानी कि इससे आप फर्दर कीवर्ड नहीं फाइंड कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे उसमें ये था कि लोग जब क्यूरीज करके आ रहे थे, आप उन्हीं के क्वेश्चंस को कीवर्ड बना के ऐड चला रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो जो कीवर्ड हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं टू द पॉइंट रह के चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इधर उधर की नहीं मार रहा, इसलिए क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है। लोग कहते हैं कि सर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर वीडियोस को बहुत लेंथी कर देते हैं व्यूज़ के चक्कर में, तो मैं भाई आपको एक्चुअली सिखाना चाह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, इसलिए मैं टू द पॉइंट रह के बात करता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, उसके बाद सर्च वॉल्यूम इज लिमिटेड, अब आपके बहुत सारे लोगों को शो नहीं होगा ऐड, सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होगा जो आपके कीवर्ड को सर्च करें, यानी कि एक्स्ट्रा कीवर्ड बेशक सर्च करें लेकिन आपको कीवर्ड के वर्ड लाजमी उसके अंदर आ रहे हो ऐड के अंदर। अब ये डिपेंड करता है क्लाइंट पे, क्लाइंट आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देता है, उसका बजट क्या है, समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, अब आए थे लास्ट जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो है एग्जैक्ट मैच। इसका क्या मतलब है? अब शूज फॉर गर्ल्स आपने कीवर्ड लगाया और इस कीवर्ड के अगर आप स्टार्ट में और एंड पे ब्रैकेट्स लगा देते हो तो यहां पे जो आपका कीवर्ड होगा ये होगा एग्जैक्ट मैच। यानी कि अब लोगों ने ब्रैकेट लगा के ये इंडिकेट कर दिया कि भाई अगर आप एग्जैक्ट सर्च करोगे तो तभी आपका कीवर्ड सर्च मिलेगी, आपका ऐड शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। अब यहां पे देख लें, मान लेते हैं कि मैंने सर्च किया है गर्ल्स शूज, एड कीवर्ड मेरा क्या था? शूज फॉर गर्ल्स। अब देखें यहाँ पे गर्ल्स शूज था तो डेफिनेटली अब देखें वो शो होगा मेरा ऐड। अब यहाँ पे शूज गर्ल्स, अब भी ऐड मेरा शो होगा क्योंकि देखें शूज गर्ल्स ये दोनों चीजें बीच में आ गई हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यूरी अगर कोई सर्च करेगा जैसे कि लार्ज साइज गर्ल्स शूज, नहीं शो होगा। अब यहाँ पे आपने कीवर्ड में वर्ड एक्स्ट्रा लिखा है लेकिन सर्चेज में आपके मेन कीवर्ड ही सर्च होने चाहिए।
बात समझ रहे हो मेरी? तीनों में डिफरेंस उम्मीद है समझ आ गया होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा तीनों में से, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि तीनों में से कौन सा जो टाइप है वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद नॉट शोन, किस पे शो नहीं होगा? टेनिस शूज अगर कोई सर्च करेगा नहीं शो होगा, क्योंकि आपने शूज फॉर गर्ल्स लिखा है। वाइल्ड शूज कोई सर्च करेगा तब भी शो नहीं होगा आपका ऐड। अच्छा, इसमें अब क्या होगा? कंसीडर मिस स्पेलिंग, आपने भाई कीवर्ड के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि थोड़ा सा स्पेलिंग आपने इधर उधर कर दिया, आपका ऐड में भी शो ना हो। एब्रीवेशन यूज नहीं करनी आपने, सिनोनिम यूज नहीं करने, कीवर्ड आपने वो यूज करना है जो बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हो। आपने ये कीवर्ड हंटिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उनके जरिए से हम प्रैक्टिकल इसको करेंगे। क्लोज सर्च इंटेंट, यानी कि लोगों की वाकई इंटेंट हो उस चीज के अंदर जो वो आप कीवर्ड दे रहे हो, लोग उसको सर्च भी कर रहे हो, तो ये होगी इसकी थर्ड टाइप। तो हमने कुल मिला के हमने तीनों इसकी क्लासिफिकेशंस को डिटेल में देखा कि हमारी फ्रेज मैच क्या है, हमारी ब्रॉड मैच क्या है, हमारी एग्जैक्ट मैच क्या है। आज का क्वेश्चन ये है कि तीनों में से बेस्ट कौन सी है, फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बेस्ट कौन सी है। पहले आपने मुझे बताना है, क्लाइंट आपके पास आता है, आप उसको क्या रिकमेंड करने वाले हो, तो किन किन चीज़ों पर ये चीज़ें डिपेंड कर रही होंगी गाइस। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स देखेंगे, उसके अंदर हम इसको मजीद डिटेल में जाके देखेंगे कीवर्ड्स को। कीवर्ड पे 4 से 5 मैंने आपको कहा था लेक्चर्स लाजमी होंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं भी पूरा मतलब 1-1.5 मंथ से वीडियोस नहीं बना रहा था कंटिन्यूसली, थोड़ा सा मसरूफ था। अब इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपके लिए कंटेंट बनाऊं, अपना कोर्स कंप्लीट करें, ताकि आप लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग के कैरियर का आगाज़ कर सकें और ग्रो कर सकें। चैनल भाई क्या सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें। और उसके अलावा गाइस, अगर आपके दोस्तों को या किसी जूनियर्स को या सीनियर्स को या आसपास लोगों को डाटा एनालिसिस की सर्विसेज चाहिए, तो भाई के लिए लाजमी रिकमेंड कीजिएगा। भाई आपको एज अ फ्रीलांसर स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस की सर्विसेज दे रहा है बहुत सारे क्लाइंट्स को, इंटरनेशनल को और लोकल क्लाइंट्स को भी। अगर आपको चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हो। इसके अलावा फेसबुक ऐड या गूगल ऐड की कुछ समझ नहीं आ रही, तब भी रब्ता कर सकते हो, क्लाइंट को भी रिकमेंड कर सकते हो। और हम इस तरह से एक दूसरे को रिकमेंड करेंगे तो एक चेन बनती चली जाएगी, हम एज अ टीम काम कर सकते हैं। अब एक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।